जय सिया राम, जय माता की। 30 त्योहार व्रत पर्व की जानकारी देने वाले इस चैनल में मैं पंडित मनोज शुक्ला आप सभी मित्रों का सादर स्वागत करता हूं। मित्रों, दीपावली महापर्व के 5 दिवसीय त्योहार पर्व के द्वितीय दिन, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, आइए नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पूजा होती है, दिनचर्या क्या है, इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, काली पूजा, छोटी दिवाली, नरका पूजन आदि आदि के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त समस्त नामों से क्यों जाना जाता है, इसके संबंध में शास्त्रों और पुराणों में कई ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन भी दिया गया है। सबसे पहले यह कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नाम के दैत्य का संहार करके इसी दिन उनके जेल खाने में बंद 16,100 स्त्रियों को उनके अत्याचार से मुक्त कराया था। इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा में यह भी आती है कि सतयुग में राजा रंती देव ने नरक की यातनाओं से बचने के लिए घोर तपस्या करके यमराज को इसी दिन प्रसन्न किया था। तीसरी मान्यता यह भी है कि पीतर पक्ष के समय अपने लोकों से आए हुए हमारे पीतरगण इसी दिन वापस अपने अपने लोक धाम को लौटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं के निमित्त दीपक जलाने से पीतरगण प्रसन्न होते हैं और अपने संतानों को सुखी व खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं अपने अपने घर में ऊंचे डंडे या बांस इत्यादि में आकाश दिया जलाते हैं, ताकि आकाश दिया की रोशनी से पितरों को आकाश मार्ग में रोशनी मिले, उनका मार्ग प्रशस्त हो। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले ही सो करके उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले स्नान कर लेने वालों को यमलोक नहीं जाना पड़ता, इसलिए सोकर उठते ही अपने शरीर में तिल के तेल या सुगंधित द्रव्यों का उबटन लगाकर पूरे शरीर में उनको मल करके स्नान करना चाहिए। कहीं कहीं पर हल में लगी हुई मिट्टी, अपामार्ग, चिड़चिड़ा, भटकटैया को मस्तक के ऊपर घुमा करके स्नान करने की भी परंपरा है। ऐसा करने से नरक के भय का नाश होता है। स्नान कर लेने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके तिलक लगाकर दक्षिण की ओर मुंह करके यमराज के नामों का उच्चारण करते हुए तिल युक्त जल से तर्पण करना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित हों उनको भी यह तर्पण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह तर्पण यम तर्पण कहलाता है। ऐसा करने से साल भर किए गए जाने अनजाने पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। यमराज के निम्न एक एक नामों से 3-3 बार तर्पण करना चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षकाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह से उपरोक्त यम देवता के नाम से काला तिल लेकर जल युक्त तर्पण करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन ही मनवंतर भेद के अनुसार मान्यता है कि अर्धरात्रि को राम भक्त हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए हर तरह के सुख और आनंद, सुख शांति की प्राप्ति के लिए नरक चतुर्दशी के दिन भगवान बजरंगबली की भी उपासना करना लाभदायक होता है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में
नरक चौदस को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन देवी मंदिरों में जाकर के दर्शन पूजा करना चाहिए। गोधूली वेला में सूर्यास्त के समय पूरे घर के अलग अलग हिस्सों में, मंदिरों में, गौशाला में, बाग बगीचों में, कुआं बावली में तथा ग्रामीण क्षेत्र के या अपने आसपास के समस्त देवी देवता के मंदिरों में दीपदान करना चाहिए। इस तरह से यह नरक चतुर्दशी का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से दीपोत्सव के साथ मनाया जाता है। जय सिया राम, जय माता की।